निफ्टी 50 क्या होती है, निफ्टी 50 में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, निफ्टी 50 हम कैसे बाई सेल कर सकते हैं या फिर निफ्टी 50 से हम पैसे कैसे बना सकते हैं, कॉल और पुट क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम सारे डाउट सॉल्व करने वाले हैं। बशर्ते वीडियो में कंप्लीटली बने रहिएगा एंड तक बिना स्किप किए हुए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मृदुल, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मार्केट विद मृदुल में। किसी प्रकार के डाउट्स या फिर क्वेरीज आपके पास होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं लाइव लर्निंग के लिए आता हूं आपके छोटा ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे, तो वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा कोई पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल नहीं है और ना ही कोई पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, ना तो मेरा कोई पेड कोर्स है। जितनी भी चीजें हैं बिल्कुल फ्री लर्निंग कराता हूँ, इसलिए अगर मेरे नाम पे आप सभी से कोई पैसे मांगता है तो पैसे किसी को मत दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 क्या है। देखिए, निफ्टी 50 में पैसे लगाने से पहले या फिर बाई सेल करने से पहले, प्रॉफिट लॉस करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि निफ्टी 50 आखिर होती क्या है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप सभी से डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सर्च कर रहे हैं कि निफ्टी 50 क्या है तो सिंपल सी चीज है, आपके पास डीमैट अकाउंट भी होगा और एनएससी बीएससी या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर हम यूँ कहें कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते, मैं थोड़ा सा आप सभी से डिस्कस कर ही देता हूँ। देखिए, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारा स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे बहुत सारे कंपनीज रजिस्टर्स होते हैं। वहीं से हम उन कंपनियों के शेयर्स बाय कर सकते हैं जो उन एक्सचेंजेस में रजिस्टर होती हैं। डीमैट अकाउंट आई होप आपको पता होगा। अगर बिल्कुल भी नहीं पता है तो बेसिक टू एडवांस कोर्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कॉल ना करें, क्योंकि कॉल मैं हैंडल नहीं कर पाता हूं। मैसेज करें, आज नहीं तो कल आपके मैसेज सीन होंगे और वैलिड रिप्लाई भी मिलेगा। एनएससी भारत का एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसका एक बेंचमार्क है निफ्टी 50। अभी बेंचमार्क क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझिए। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं, 4000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। तो उन 4000 से ज्यादा कंपनीज के जो टॉप 50 की कंपनीज हैं, कंपनीज कह लें या फिर शेयर्स कह लें या फिर स्टॉक कह लें, यहां पे हम उन चीजों का बराबर मतलब निकालते हैं जो टॉप 50 कंपनीज यानी कि टॉप कैपिटल रखने वाली, जो जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही हैं, उन टॉप 50 कंपनीज को एक बॉक्स में रखा गया। या फिर बॉक्स में रखने का मतलब ये समझो कि उनका एक इंडेक्स बनाया गया, एक बेंचमार्क डिसाइड किया गया। उन टॉप 50 कंपनीज के एक इंडेक्स लेवल को हमने नाम दे दिया निफ्टी 50। हमने नाम नहीं दिया है, हमारे कहने का मतलब है कि निफ्टी 50 नाम दिया गया। यानी कि निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जिनमें टॉप 50 कंपनीज इंक्लूड हैं। उन टॉप 50 कंपनीज में आ जाती हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस इत्यादि कंपनीज निफ्टी 50 के अंदर इंक्लूड हैं। अब इन 50 कंपनीज के शेयर्स अगर हाई चलते हैं या फिर प्रॉफिट में होती हैं, इन 50 कंपनीज की ग्रोथ बड़ी होती है, ज्यादा होती है, तो निफ्टी 50 का जो एक प्राइस डिसाइड किया गया है उस प्राइस में भी ग्रोथ होती है। फॉर एग्जांपल, निफ्टी 50 अभी 24,000 के लेवल पे चल रही है अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं वीडियो बना रहा हूं इस समय निफ्टी 50 का प्राइस 24,000 के आसपास में चल रहा है। इस तरह से आप देखते होंगे कि यह प्राइस 24,100, 24,200, 24,500 जाता है। इसी तरह से निफ्टी 50 का जो इंडेक्स का प्राइस है 24,000 से कम भी आता है, जैसे 23,500 आ गया, 23,000 आ गया, 22,000 आ गया। इस तरह से निफ्टी 50 का जो प्राइस है घटता और बढ़ता है, घटता बढ़ता। इन्हें घटाने और बढ़ाने का काम कौन करते हैं? जो निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनियां हैं, उन कंपनियों के शेयर्स अगर ऊपर की साइड में भागते हैं तो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स का प्राइस होता है, जो मैंने बताया 24,100 या 200, तो इसका प्राइस ऊपर की साइड में भागता है। और अगर उन 50 कंपनीज के शेयर डाउन साइड में चलते हैं तो निफ्टी 50 का प्राइस डाउन साइड में जाता है। ये हो गई लॉजिक वाली बात। अब बात करते हैं कि जो टॉप 50 कंपनीज है, क्या 50 कंपनीज के शेयर्स सारे ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर निफ्टी 50 का प्राइस ऊपर बढ़ेगा, या फिर उनमें से 10 कंपनीज के प्राइस ऊपर जाएंगे तो निफ्टी 50 का प्राइस ऊपर बढ़ेगा?
भाई सिंपल सी बात है, जो टॉप 50 कंपनीज हैं उन टॉप 50 कंपनीज में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका नुकसान सेम डे में होता रहता है और सेम डे में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका प्रॉफिट होता रहता है। तो उसको इस तरह से मैनेज करते हैं कि जो टॉप वेटेज स्टॉक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज है, सबसे बड़ी मार्केट कैप रखने वाली निफ्टी 50 की कंपनी फिलहाल अभी है। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी हो गई, ये भी एक टॉप वेटेज स्टॉक्स है, अच्छी कैपिटल रखती है कंपनी। एचडीएफसी बैंक या फिर भारतीय एयरटेल, इस तरह की जो टॉप वेटेज कंपनी यानी कि सबसे ज्यादा कैपिटल रखने वाली कंपनीज हैं, 4, 6, 8, 10 जो भी हैं, उन कंपनीज के शेयर्स ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उन कंपनीज के शेयर्स बढ़ रहे हैं। तो जो छोटी मोटी कंपनियां हैं उन कंपनीज के शेयर्स अगर गिर भी रहे हैं तो यहाँ पे निफ्टी 50 बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो टॉप वेटेज रखने वाली कंपनीज हैं वो ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रही हैं और छोटी मोटी कंपनियां जो निफ्टी 50 के अंदर रजिस्टर्ड हैं वो नीचे की तरफ जा रही हैं। तो निफ्टी 50 के बढ़ोतरी में कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से जो टॉप वेटेज कंपनीज हैं उनके प्राइस अगर लो जा रहे हैं और कुछ कंपनीज ऐसे हैं जिनके प्राइस हाई जा रहे हैं तो निफ्टी 50 वहां पे गिरावट कर सकती है। डिटेल में बात करें अगर वेटेज की, तो वेटेज क्या होते हैं और टॉप वेटेज कंपनीज कौन कौन सी हैं निफ्टी 50 में, वेटेज किस तरह से, किस कंपनी का कितना वेटेज है और किस तरह से वर्क करता है, इसकी फुल डिटेल वीडियो करीब आधे घंटे की वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप सभी देख लीजिएगा। वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी या फिर कहीं ना कहीं आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, वो भी देख लीजिएगा। देखिए एक दिन में आप सभी को सारी चीजें आ जाएं ये जरूरी नहीं, लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूं कि अगर आप कंटिन्यू हमारे चैनल के माध्यम से बने रहे और हमारी सारी लर्निंग वीडियोस को वॉच करते रहे, लाइव लर्निंग में जुड़े रहे, तो ज़रूर आपको शेयर मार्केट की अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि निफ्टी 50 क्या है। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, निफ्टी 50 एक बेंचमार्क है जो कि एनएससी को यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हमारा जो भारतीय शेयर बाजार है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, उसका एक बेंचमार्क है। ये अगर बढ़ता है तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो भारतीय शेयर बाजार है या फिर जो इंडियन ग्रोथ है वो हाई लेवल पे चल रही है, बढ़ रही है। अगर निफ्टी 50 या फिर ये जो बेंचमार्क है इंडेक्सेस नीचे की तरफ गिरते हैं तो ये जाहिर होता है कि इंडियन इकोनॉमी अभी थोड़ा सा लो में चल रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे जो भी बेंचमार्क्स हैं, जो भी इंडेक्सेस हैं, वो इंडिया को प्रेजेंट करते हैं, इंडिया की इकोनॉमी को प्रेजेंट करते हैं। और हर तरह के देश में, हर जगह पे जहाँ पे शेयर मार्केट चल रही है, लगभग हर देश में वहाँ के अलग अलग बेंचमार्क, अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं। जैसे आप अमेरिका में सुना होगा डॉ जोन्स, अगर नहीं सुना है तो ज़रूर आगे सुनेंगे। अभी आपको कुछ दिन हुआ मार्केट में आए हुए, फिर थोड़ा दिन जाएंगे तो आगे डॉ जोन्स के बारे में भी जानेंगे। डॉ जोन्स क्या होते हैं, S&P क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें, धीरे धीरे सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को जानकारी हो जाएगी। अब निफ्टी 50 में ट्रेड कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज़ है निफ्टी 50 में या फिर स्टॉक बाय सेल करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, धन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है उसका भी ट्यूटोरियल आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है डायरेक्ट हमसे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अदरवाइज डिस्प्लेड भी हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। बात करते हैं निफ्टी 50 को खरीदेंगे कैसे। तो मैंने अभी बताया कि निफ्टी 50 में खरीदने और बेचने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट ओपन कर लेने के बाद में आपको निफ्टी 50 मिल जाएगी। उससे पहले कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। डीमैट अकाउंट ओपन कर लेने के बाद में आप अपने मोबाइल में धन का एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जो कि हमने मोबाइल में ओपन करके रखा है। यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे हम पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में, यहाँ पे आपको डाउन साइड में एक होम वाला सेक्शन यहाँ पे और इस साइड में वॉच लिस्ट वाला सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। वॉच लिस्ट वाले सेक्शन में आएंगे तो देखिए ऊपर की साइड में दिए हुए हैं इन्वेस्टेड, फर्स्ट वॉच लिस्ट, एफएनओ, इस तरह के आपको ऑप्शंस आएंगे। एफएनओ वाले सेक्शन में आपको निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और कई तरह के इंडेक्सेस आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल निफ्टी 50 यहाँ पे देखिए 24,166, 67 इस तरह से दिखाई दे रही है, यानी कि मार्केट, लाइव मार्केट अभी चल रही है। लाइव मार्केट में आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पे थोड़ी चीजें समझने का प्रयास करें। इंडिसेस परफॉर्मेंस वाला जो सेक्शन दिख रहा है इसमें कुछ चीजें दिखाई दे रही है, पॉजिटिव स्टॉक्स और निगेटिव स्टॉक्स। ये चीज आपको कोई नहीं समझाने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पूरी वीडियो देख लिए ना तो इससे रिलेटेड आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पॉजिटिव स्टॉक्स हैं यहाँ पे देखिए 27 पॉजिटिव स्टॉक्स हैं और जबकि 23 स्टॉक्स जो है निगेटिव स्टॉक्स हैं, यानी कि जो 50 स्टॉक्स हैं, जो 50 कंपनीज हैं
उनमें से 23 स्टॉक्स जो है निगेटिव हैं, 27 स्टॉक्स जो है पॉजिटिव हैं। सिंपल सी मतलब है आधे से ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर चल रही है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 44 पॉइंट ऊपर, 43-44 पॉइंट मार्केट ऊपर चल रही है। निफ्टी 50 आज बढ़ी हुई है फिलहाल अभी की जो कंडीशन दिखाई दे रही है। इसके चार्ट्स भी देख सकते हैं। चार्ट्स देखने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो भी हम आगे जानेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं डाउन साइड में। सबसे इजी और आसान प्रोसेस होता है धन में, इसलिए मैं आप सभी को कहता हूँ, मुझे जो सबसे इजी और आसान प्रोसेस लगता है, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं होता है, सिर्फ टैप करना होता है चीज़ों को, अगर आपने समझ रखा है तो। डाउन साइड में एक साइड में फ्यूचर और एक साइड में ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर ऑप्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, देखिए निफ्टी 50 में अगर आप बाइंग करते हैं तो या फिर इसका फ्यूचर बाई करते हैं या फिर ऑप्शंस बाई करते हैं। बाई करने के लिए ऑप्शंस में आपको कॉल और पुट दो तरीके की चीज़ें होती हैं। निफ्टी 50 में ऑप्शंस में एक प्रॉफिटेबल चीज़ ये होती है कि अगर आपको पता है कि मार्केट आज गिरेगी या फिर निफ्टी 50 नीचे गिरेगी, तब भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। कैसे? पुट बाई करके प्रॉफिट बना सकते हैं। आपको लगता है कि निफ्टी 50 ऊपर जाएगी, आप कॉल बाई करके प्रॉफिट बना सकते हैं। अब ये कॉल पुट क्या होता है, इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, अदरवाइज यहाँ पे हम थोड़ा सा समझा देने का प्रयास करते हैं। ऑप्शंस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2-3 तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन चेन दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिसंबर, 12 दिसंबर, 19 दिसंबर ये चीज़ें दिख रही हैं, यानी कि ये एक्सपायरी हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस डेट की आप प्रीमियम खरीदना चाह रहे हैं या फिर इस डेट तक आप इन शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। ये एक्सपायरी डेट्स होती हैं निफ्टी 50। ये स्पॉट प्राइस अभी जो चल रहा है 24,187 चल गया। देखो अभी मैं बता रहा था तो 40 के आसपास आया था, 40-50 पॉइंट यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिख गया, 20 पॉइंट के आसपास बढ़ता हुआ दिख गया, 60 के आसपास था मुझे लगता है। तो 20 पॉइंट एक शेयर पे 20 पॉइंट हो जाते हैं, तो इसकी लॉट साइज होती है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं 5 दिसंबर पे, तो ओपन इंटरेस्ट ये नीचे दिखाई दे रहा है, इस पे हम नहीं जाएंगे। ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन चेन पे सिंपल हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक साइड में कॉल लिखा हुआ है और दूसरे साइड में पुट लिखा हुआ है, और बीच में यहाँ पे हमें ऑप्शन चेन के नीचे प्राइस दिखाई दे रहा है। तो प्राइस जो चल रहा है अभी 24,185.6 चल रहा है। ऊपर लिखा हुआ है 24,150, नीचे लिखा हुआ है 24,200। तो इस चीज़ को समझिए, जो भी स्ट्राइक या फिर जो भी प्राइस सिलेक्ट करते हैं हम, वो 50-50 पॉइंट्स के डिफरेंट पे होती है निफ्टी 50 में, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है या फिर ऊपर जाएगी, तो 24,215 चल रही है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे दिखाई दे रहा है एलटीपी के नीचे देखिए 24,200 की जो कॉल ऑप्शन के साइड में अगर आप देखेंगे तो एलटीपी यानी कि इसका जो प्राइस है लास्ट ट्रेडेड प्राइस 199, 200, 198 इस तरह से चल रहा है, 197, 197 आ गया अभी देखिए। इसके ऊपर 24,150 का कॉल साइड चल रहा है 228, 229 इस तरह से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा महंगा है 24। तो आप अपने प्राइस के अकॉर्डिंग या फिर आप जो स्ट्राइक सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्राइस पे करना होता है। थोड़ा सा और कम प्राइस में लेना चाहते हैं तो 24,250 का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आपको मिल जा रहा है 179, 180 के आसपास में। इससे भी कम का लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो देखिए 22,300 का स्ट्राइक मिल जा रहा है 150-140 रुपए के आसपास में। अगर आपको लगता है कि मार्केट कॉल साइड में यानी कि ऊपर जाएगी तो कॉल साइड हम बाई करते हैं, यानी कि कॉल बाई करते हैं, जिसे हम सीई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी या बढ़ना था तो बढ़ गई, तो हम पुट साइड में जाएंगे। पुट साइड में भी सेम चीजें हैं, यहाँ पे दिखाई दे रही है 24,200 यानी कि 24,200 का अगर आप प्रीमियम देखेंगे यहाँ पे तो 130 के आसपास में चल रहा है, 130 का एक प्रीमियम है, ठीक है। 112 चल रहा है 24,150 के आसपास में। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जितना पैसा उस हिसाब से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं या अपने विवेक के अकॉर्डिंग स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ 24,250 की कॉल। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख गए, एक बाई का दिख रहा है, एक सेल का दिख रहा है। सिंपल हम यहाँ पे बाई करेंगे। अब देखिए जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे इस शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम देखिए हम कोई सी भी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे 10, 20, 30 रुपए वाली भी सिलेक्ट करते हैं, वो आपके रिस्क पे, वो आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए बहुत सस्ता लेना तो यहाँ पे 24,800 की कॉल यहाँ पे लगी हुई है, 12 रुपीज़ के आसपास में चल रही है, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा आउट द मनी, बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। अब हम यहाँ पे सिंपल आपको सिर्फ बाइंग सेलिंग लर्निंग पर्पस के लिए दिखा रहे हैं। हमारा कोई मोटिव नहीं है कि हम आपको बाई करके दिखाएं या सेल करके दिखाएं। हमारा कोई ये मोटिव नहीं है कि आप ट्रेडिंग करें, हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हम चीज़ें बता रहे हैं। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की भी होती है, बिना सीखे, बिना जाने, बिना समझे अगर आप इसमें करते हैं तो आपके पैसे जा भी सकते हैं, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। अब देखिए निफ्टी 55 दिसंबर ऊपर लिखा हुआ है 24,800 की कॉल ऑप्शन यहाँ पे 12 रुपीज़ के आसपास में चल रही है।
सिंपल बाई वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने 2-3 तरीके के इंटरफेस आ रहे हैं, एक तो ट्रेडिंग, एक तो नॉर्मल। हम ट्रेडिंग या फिर नॉर्मल किसी भी तरह से कर सकते हैं। ट्रेडिंग में अगर हम करेंगे तो हमें एक ऑप्शन रहेगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाएगी, क्योंकि मार्केट बंद होने से पहले हमें इसको क्लोज करना होगा। अगर हम नॉर्मल पे करते हैं तो ये हम 5 दिसंबर तक, जो जब तक की एक्सपायरी तब तक होल्ड कर सकते हैं। आज नहीं बढ़ा, हम कल का वेट कर सकते हैं, ठीक है। लॉट साइज क्या होती है? लॉट साइज का मतलब है कि एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है, मतलब 25 क्वांटिटी हमें खरीदना ही खरीदना होता है, यानी कि एक लॉट हमें खरीदना है। अगर हमें और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ानी तो 2 लॉट खरीदना है, तो 2 लॉट में 50 क्वांटिटी हो जाएंगी, यहाँ पे दिख रहा है। प्राइस हम मार्केट रखते हैं, क्योंकि मार्केट प्राइस इसलिए रखते हैं कि मार्केट प्राइस जितने भी चल रही होती है उतने पे हमें तुरंत बाई हो जाती है, ठीक है। हम यहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हैं कि अगर ये 10 रुपये में आए तो हम 10 रुपये में खरीदें, तो लिमिट लगा के यहाँ पे हम 10 रुपये टाइप कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लिमिट प्राइस जब ये 10 रुपये आएगा तो 10 रुपये पर बाई हो जाएगा। उसके बाद इंस्टेंट बाई पे क्लिक करेंगे, ये बाई हो जाएगा, समझ गए। बाई करने के बाद में सिंपल सा प्रोसेस है, उसी पे क्लिक करके हम सेल भी कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए थी कि निफ्टी 50 क्या होती है और कैसे प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, कॉल पुट क्या होते हैं और स्ट्राइक प्राइसेस क्या होती है, निफ्टी 50 में टॉप रेटेड कंपनीज क्या होती हैं, इस बारे में आप डिटेल में जान गए हैं। नेक्स्ट पार्ट जो इसका आने वाला है, हम लाइव बाई और सेल करके दिखाएंगे कि किस तरह से बाइंग की जाती है, किस तरह से सेलिंग की जाती है, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है। ये चीज़ भी हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। वैसे भी अगर हमसे लाइव जोड़ना चाहते हैं तो हमारा जो सेकंड चैनल छोटा ट्रेडर, उस पर आप विजिट करके देख सकते हैं। वहाँ पे हम आप सभी को लाइव लर्निंग प्रोवाइड कराने के लिए मिल जाते हैं। आई होप वीडियो आप सभी के समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आप सभी को कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।